कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान परेशान हो जाता है, उलझनें बढ़ जाती हैं, मन बेचैन होने लगता है। ऐसे में लोगों को कोई ना कोई बताता है कि नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। कोई कहता है राम नाम लो और दिक्कत मिट जाएगी। कोई कहता है कृष्ण नाम जपो और तुम्हारी हर समस्या खत्म हो जाएगी। इंसान भी आशा में आकर नाम जप शुरू कर देता है, लेकिन मन ही मन एक सवाल बना रहता है कि क्या सच में नाम जपने से बाहरी समस्याएं मिट जाती हैं? क्या नाम जपने से बीमारी ठीक हो जाती है? क्या सिर्फ नाम दोहराने से दुख खत्म हो जाते हैं? अगर सच में ऐसा होता तो आज पूरी दुनिया में कोई तकलीफ ही ना होती। हर कोई बस राम राम करता, कृष्ण कृष्ण करता और हर तकलीफ उसी पल गायब हो जाती। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और यहीं से असली बात शुरू होती है। नाम जप का असली अर्थ क्या है? मान लो किसी इंसान के पेट में तेज दर्द है। अब वह बैठकर कृष्ण 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 जप रहा है। क्या इससे उसका पेट दर्द बंद हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस संसार का नियम अलग है। अगर पेट में दर्द है तो वह शरीर का मामला है। उसका इलाज दवा, आराम या सही भोजन से होगा, मंत्रों से नहीं। नाम जप शरीर की समस्याएं हल करने के लिए नहीं बनाया गया। यह किसी जादुई मशीन की तरह काम नहीं करता कि बटन दबाया और समस्या गायब। ठीक इसी तरह अगर किसी को नौकरी नहीं मिली और वह सोचे कि राम नाम लूंगा तो नौकरी मिल जाएगी, तो यह एक गलत उम्मीद है। राम नाम नौकरी देने नहीं आता। कृष्ण नाम परीक्षा में नंबर दिलाने नहीं आता। भगवान को समस्या हल करने वाली मशीन मान लेना ही सबसे बड़ी भूल है। नाम जप का असली काम कुछ और है, और वह काम बहुत गहरा है। नाम जप का पहला और सबसे सरल फायदा है थोड़ी देर की शांति। जब इंसान दुनिया की भाग दौड़ से हटकर किसी एक शब्द, किसी एक नाम पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसका मन अस्थायी रूप से शांत हो जाता है। जैसे कोई नदी कुछ पल के लिए ठहर जाती है, वैसे ही मन भी थम जाता है। लेकिन ये शांति थोड़ी देर की होती है। जैसे ही इंसान नाम जप खत्म करता है, फिर से वही पुराना मन, वही विचार, वही दिक्कतें वापस लौट आती है। और इसी जगह लोग उलझ जाते हैं। वे सोचते हैं कि अरे मैं तो रोज नाम जपता हूं, फिर भी मन परेशान क्यों है? इसका जवाब बहुत सरल है, क्योंकि नाम जप तब तक सिर्फ शब्द है जब तक उसके अंदर का अर्थ और भावना नहीं आती। खाली नाम से शांति आती है, लेकिन स्थायी शांति नहीं आती। स्थायी शांति तभी आती है जब नाम के अंदर छिपे गुण मन में उतर जाए। सोचो, अगर कोई इंसान कृष्ण नाम जप रहा है, लेकिन उसके अंदर दया नहीं है, सच्चाई नहीं है, विनम्रता नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उसका नाम जप केवल आवाज है, वास्तविक साधना नहीं। अगर कोई राम नाम ले रहा है, लेकिन अंदर क्रोध भरा है, ईर्ष्या भरी है, धोखा भरा है, तो वह नाम जप नहीं कर रहा, बस एक शब्द बोल रहा है। नाम जप का असली फायदा केवल एक ही है, स्वभाव का परिवर्तन, और वह तभी होता है जब इंसान उस नाम के पीछे छिपी चेतना को समझे। अगर कोई कृष्ण नाम जप रहा है, तो क्या वह कृष्ण जैसा बन रहा है? क्या उसके अंदर वही सरलता, वही प्रेम, वही शांति, वही करुणा, वही व्यापकता आ रही है? अगर नहीं आ रही, तो पूरा नाम जप केवल मुंह की हरकत है, दिल की नहीं। अगर कोई राम नाम जप रहा है, तो क्या उसके अंदर राम जैसी सत्यनिष्ठा, त्याग, साहस और मर्यादा आ रही है? अगर नहीं आ रही, तो राम नाम तुम्हारे ऊपर उतरा ही नहीं। इसीलिए नाम जप का असली लाभ केवल तब है जब इंसान निस्वार्थ भाव से जपे। मतलब, मैं कोई फायदा पाने के लिए नाम नहीं जप रहा हूं। मैं कोई बीमारी ठीक करने के लिए नाम नहीं जप रहा हूं। मैं कोई धन संपत्ति पाने के लिए नाम नहीं जप रहा हूं। मैं नाम को सिर्फ इसीलिए जप रहा हूं क्योंकि मैं उसी गुण, उसी सत्य, उसी चेतना का हिस्सा बनना चाहता हूं। मैं अपने स्वभाव को बदलना चाहता हूं। मैं अपने भीतर वही शांति, वही प्रेम, वही प्रकाश जगाना चाहता हूं। नाम जप तब वाकई काम करता है जब वह अहंकार को पिघलाने लगे, जब वह अंदर बैठे क्रोध को शांत करने लगे, जब वह आपके विचारों को साफ करने लगे, जब वह धीरे धीरे मन को हल्का करने लगे, जब आप उस नाम के पीछे छिपी ऊर्जा को महसूस करने लगे। लेकिन अगर कोई नाम जप को इच्छाएं पूरी करने का माध्यम बना ले, तो वह साधना बिल्कुल नहीं है, वह तो सौदेबाजी है, और भगवान से सौदेबाजी नहीं चलती। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, क्या नाम जप से ज्यादा शक्ति ध्यान में है? जवाब है हां, क्योंकि ध्यान सीधे मन पर काम करता है। ध्यान आपको
आपकी असली प्रकृति से मिलाता है। ध्यान आपको यह दिखाता है कि आप शरीर नहीं हो, विचार नहीं हो, भावनाएं नहीं हो, आप तो उनसे परे चैतन्य हो। ध्यान आपको मन से बाहर ले जाता है। नाम जप मन को कुछ देर के लिए शांत करता है, लेकिन ध्यान मन को पकड़कर उसकी जड़ तक पहुंचता है। अगर कोई केवल नाम जप करता रहे लेकिन मन को समझे ही नहीं, मन को देखे ही नहीं, तो वह केवल शब्दों में उलझा रहेगा। लेकिन अगर कोई ध्यान करे और साथ में नाम जप को एक पवित्र भाव से करे, तो उसका नाम जप अपने आप गहरा हो जाता है। ध्यान यह सिखाता है कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, न मंदिर में, न आसमान में। भगवान वही है जो शांति के रूप में आपके भीतर बैठा है। और नाम जप तभी सार्थक होता है जब वह आपको इसी भीतर की शांति तक पहुंचाए। अगर कोई नाम इसीलिए जप रहा है कि मुझे बीमारी ठीक करनी है, तो वह नाम जप नहीं, डर है। अगर कोई नाम इसीलिए जप रहा है कि मेरा दुख दूर होना चाहिए, तो वह नाम जप नहीं, लालच है। और डर या लालच से कोई साधना कभी सफल नहीं होती। नाम जप का असली मकसद है स्वभाव का रूपांतरण। कृष्ण को जपो तो कृष्ण जैसा दिल आए, राम को जपो तो राम जैसा चरित्र आए, शिव को जपो तो शिव जैसी वृहदता आए, नहीं तो कुछ भी नहीं बदलेगा। कई लोग कहते हैं कि नाम जप लो शांति मिलेगी। हां, शांति मिलेगी, लेकिन थोड़ी देर की। असली स्थायी शांति तब मिलती है जब आप खुद को पहचानते हो, जब आपको यह समझ आता है कि मन कैसे काम करता है, जब आपको यह दिखने लगता है कि दुख बाहर की वजह से नहीं, अपने ही मन की वजह से है। इसलिए कहा जाता है नाम जप से बड़ा ध्यान है। लेकिन अगर कोई नाम जप करना ही चाहता है तो निस्वार्थ भाव से करे, सिर्फ शांति पाने के लिए नहीं, बल्कि पूर्ण आनंद पाने के लिए करे। ऐसा आनंद जो किसी वजह पर निर्भर ना हो, ऐसा आनंद जो कभी खत्म ना हो। अगर नाम जपते जपते आपका स्वभाव बदल रहा है, तो समझो आप सही दिशा में हो। अगर आप पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा दयालु, ज्यादा सच्चे, ज्यादा सरल हो रहे हो, तो समझो नाम आपके भीतर उतर रहा है। लेकिन अगर आप वही के वही हो, बस रोज 2 घंटे राम नाम ले रहे हो और फिर बाकी दिन क्रोध, ईर्ष्या, तनाव, शिकायत, द्वेष में जी रहे हो, तो यह साधना नहीं है, यह बस मन को बहलाना है। सच्ची साधना वही है जिसमें आदमी खुद को बदलना शुरू करे। नाम जप मदद कर सकता है, लेकिन आधार नहीं बन सकता। आधार ध्यान है, आधार आत्मबोध है, आधार यह समझ है कि मैं कौन हूं। लेकिन नाम जप एक माध्यम बन सकता है, अगर उसका उपयोग सही तरह से किया जाए। अगर आप राम नाम इसलिए जप रहे हैं क्योंकि आप राम जैसे बनना चाहते हैं, तो यही असली साधना है। अगर आप कृष्ण नाम इसलिए जप रहे हैं क्योंकि आप कृष्ण जैसे विशाल, प्रेममय और स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो यह साधना आपको बदल देगी। लेकिन अगर आप नाम जप इसलिए कर रहे हैं कि मेरी समस्या हल हो जाए, तो यह सही दिशा नहीं है। नाम जप का फल तभी मिलता है जब जपने वाला खुद बदलने के लिए तैयार हो। यही असली बात है।